लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी बात सुननी है या नहीं है। दिस इज अंशु कुशवाहा, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के पीछे का साइकोलॉजी क्या कहता है। कम्युनिकेशन का रियल गेम समझो, वर्ड नहीं, परसेप्शन, कंट्रोल। अगर तुमने ये कंट्रोल किया तो लोग तुम्हें चाह कर भी दूर नहीं कर सकते हैं। अब तुम एडवांस लेवल पे साइकोलॉजी समझने से पहले कोशिश करना कि तुमने पिछली 3 से 4 वीडियोस देखी हो। अगर नहीं देखी है तो चैनल पे पहले जाओ, उन्हें देखो। अगर नहीं टाइम है इतना तो पहले इसे देख लो, फिर उन्हें भी कंप्लीट करना है। फर्स्ट रूल इज स्प्रिनिंग इफेक्ट। साइकोलॉजी कहता है कि हमारा जो दिमाग है वो पहले से प्रिपेयर करता है कि हमें बात सुननी है नहीं सुननी। जैसे अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि ये बहुत इजी टास्क है, ज़्यादा से चांसेस हैं कि तुम उस टास्क को कंप्लीट करोगे, भले ही वो टास्क मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को यही लगता रहेगा कि दीदी ने बोला है कि टास्क बहुत ही इजी है। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं कि ये टास्क बहुत ही हार्ड है, बहुत कम लोगों ने किया है, तुम में से 90% लोग होंगे जो स्किप करेंगे इस वीडियोस को या फिर स्किप करेंगे उस टास्क को। 10% जो होंगे वो रिस्क टेकर होंगे, उन्हें रिस्क लेने में मजा आता होगा, वही उस टास्क को पूरा कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि पहले लोगों को इजी फील कराओ, फिर मेन बात बताओ। यानी लोगों को डराना नहीं है। एक सिंपल बात है कि हमारा दिमाग पहले से ही प्रिपेयर कर रहा होना चाहिए, उस चीज़ के लिए रेडी होता है। अगर तुम उन्हें रेडी कराते हो कि ये बहुत ही इजी टास्क है तो उनका दिमाग इजी मान के वो पूरा काम करेगा। द सेकेंड इज कॉन्फिडेंट दिखो। यानी साइकोलॉजी कहता है कि जो बंदा कॉन्फिडेंट दिखता है, भले ही कम नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंट है, उसकी बात लोग जल्दी मानते हैं और उसके बाद और लोगों को जो इन्फ्लुएंस करने का तरीका है वो बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट दिख रहा है। लोग उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे ही। क्या बोलते हो से इम्पोर्टेंट है कि कैसे बोलते हो, टोन क्या है, कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने नर्वस हो, इस चीज़ पे पूरी की पूरी तुम्हारी थ्योरी डिपेंड करेगी। द थर्ड इज फ्रेमिंग इफेक्ट। सामने सेम बात का तरीका स्मार्ट तरीके से बोलना, यानी सेम बात को स्मार्ट तरीके से बोलना, फ्रेम करना आना चाहिए। साइकोलॉजी कहता है कि सेम बात को अलग तरीके से बोलने से उसका इम्पैक्ट और रिजल्ट अलग होता है। जैसे अगर तुम कुछ सिखा रहे हो, ठीक है, टीचिंग कराते हो, बच्चों को पढ़ाते हो कोचिंग्स में, अगर उन बच्चों को बोलोगे कि हो सकता है कि रिजल्ट बहुत ना आए क्योंकि ये हमारा पहला बैच है, तो ज़्यादातर लोग हैं कि वो सेशन के बाद, उस क्लास के बाद दोबारा ना दिखे तुम्हारी क्लास में। अगर तुम ये बोलते हो कि ये हमारा पहला बैच है और अगर मैं बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने अपने ऊपर इतना काम कर लिया है कि मैं तुम्हें रिजल्ट दिला के ही मानूंगा, अगले दिन और बच्चे बढ़ सकते हैं या वो जो बच्चे आए थे वो तो पक्का ही आएंगे, तो वर्ड चेंज करने से भी इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। तो तुम्हें हर बार ये ध्यान देना होगा कि कब कौन सी बात बोल रहे हो। द फोर्थ वन इज इमोशंस यूज करो। लोग डिसीजंस लॉजिक से नहीं इमोशन से लेते हैं, बट लॉजिक से उसको जस्टिफाई करेंगे। फियर, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, यानी फीलिंग क्रिएट करो। हमेशा ये चीज़ जानो कि जो इमोशंस है वो लोग इमोशनल ही रहेंगे क्योंकि ह्यूमन बनाया ही गया है इमोशन से। हमेशा लोग चीज़ें खरीदते हैं तो वो इमोशनली चीज़ें खरीदते हैं। हम कपड़े लेते हैं इमोशनली खरीदते हैं कि यार है ना, ये चीज़ मुझ पर अच्छी लगेगी, ये कलर मुझ पर सूट करेगा, इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, डिस्काउंट मिल रहा है। ये सारी चूज के हम चीज़ सोच के हम ये प्रोडक्ट बाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? लॉजिक देंगे कि यार अच्छा कपड़ा होना चाहिए, कि हमें किसी मीटिंग्स या फंक्शंस में जाने के लिए अच्छा कपड़ा चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यार मैं पिछली बार गई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, सब अच्छे कपड़े पहन के आए थे। आपने इमोशन से उस चीज़ को खरीदा था, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं सोची होंगी, लेकिन आप जस्टिफाई उसे लॉजिक से ही करोगे। तो हमेशा इमोशंस यूज करो। द रूल फिफ्थ इज रेयर फील करो, कराओ स्कार्सिटी। आपने हमेशा सुनी होगी जो चीज़ कम अवेलेबल होगी उसकी डिमांड हाई होगी मार्केट में। सोना कम अवेलेबल है, डिमांड हाई है। हीरा कम अवेलेबल है, डिमांड हाई है। जो चीज़ इजीली प्राप्त है उनका डिमांड कम है। जैसे सब्जियां इजीली प्राप्त हैं, डिमांड हाई तो है, ठीक है, महंगी है सब्जियां भी, पर उतनी महंगी नहीं है जो हीरा और सोना को compete कर सके। क्या जो चीज़ रेयर लगती है वो बरसों से, यही नियम है, साइकोलॉजी यही कहता है कि जो चीज़ रेयर होंगी उसके पीछे लोग भागेंगे ही भागेंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले। ये सबको नहीं पता है, पर अगर तुम्हें पता है तो तुम समझो इस चीज़ को। वैल्यू बढ़ती ही है स्कार्सिटी वाली चीज़ों की। जो चीज़ कम है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। सबसे डेंजरस ट्रूथ क्या है? लोग तुम्हारी बातों को
कंसीव नहीं करते हैं। लोग तुम्हारी बातों से कन्विंस कभी नहीं होंगे जब तक वो खुद को कन्विंस नहीं कर सकते हो। तुम कितने भी बड़े धुरंधर हो, कितने भी बड़े महान क्यों ना हो, तुम कितनी अच्छी बात क्यों ना सिखा रहे हो किसी को, अगर वो सीखना नहीं चाहते वो बिल्कुल ही नहीं सीखेंगे। कहा गया है कि मूर्खों के आगे अगर बिन बजाते रहोगे तो मूर्ख नहीं सीखते हैं। वो तुम्हें ही गलत साबित करेंगे, खुद को नहीं करेंगे। अब तक तुम सेफ जोन में चल रहे थे और जो नेक्स्ट आने वाला है वो है डेंजरस लेवल का कम्युनिकेशन स्किल। अब एडवांस कम्युनिकेशन ट्रिक है जिसे तुम बिना ज़्यादा बोले ही लोगों को एग्री कराओगे, अपनी बात मनवाओगे। बहुत कम बोलोगे लेकिन लोग बात मानेंगे। लीडर्स, स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर्स सब यही यूज़ करते हैं जो टॉप 1% पे बैठे हुए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं एग्जैक्ट वही चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। तो कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट। जो डिमांड नहीं करता है उसको कभी कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस चैनल को फॉलो करना है, क्योंकि अपनी ग्रोथ अगर चाहिए तो इस चैनल को जरूर आपको लाइफ में चाहना पड़ेगा। थैंक यू।